जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, नाम जप करते हो, बाबा श्याम की पूजा करते हो, फिर भी आपके मन में होता है बाबा श्याम हमारी सुन क्यों नहीं रहे हैं। तो वह क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या हमारी बाबा श्याम पूजा पाठ से प्रसन्न नहीं है, या अन्यथा हम कोई गलती कर रहे हैं के कारण बाबा श्याम सुन नहीं रहे हैं। बाबा श्याम के दरबार में भी जाते हैं, फिर भी बाबा श्याम सुन नहीं रहे हैं। यह मनुष्य के मन में होता है। तब यही बात आज हम आपको बताने वाले हैं कि बाबा श्याम क्यों नहीं सुनते हैं। श्याम भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को पूरा अवश्य सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए हो तो, और इस वीडियो को लाइक कर देना। आइए श्याम भक्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। जब मनुष्य नाम जप करता है बाबा श्याम का और उसको उसका फल नहीं मिलता है नाम जप का, फिर वह मनुष्य निराश हो जाता है, हताश हो जाता है और वह सोचता है कि क्यों हमारी बाबा श्याम सुन नहीं रहे हैं। मनुष्य बहुत पूजा पाठ करता है, फिर भी उसकी मनोकामना अधूरी रह जाती है। तब मनुष्य दुखी हो जाता है, और जब बाबा श्याम नहीं सुनता है तब मनुष्य पूजा पाठ करने में बहुत कमी करने लग जाता है। इतना पहले नाम जप करता था उतना नाम जप नहीं करता है। धीरे धीरे करके मनुष्य का विश्वास बाबा श्याम पे से उठने लग जाता है। तब बाबा श्याम अपने भगत की नहीं सुनते हैं जल्दी, और बाबा श्याम को दोष देने लग जाता है। क्या बाबा श्याम हमारी सुन क्यों नहीं रहे हो? क्या हमने ऐसी गलती की है इसके कारण नहीं सुन रहे हो हमारी? यही भगवान को दोष देने लग जाता है। मनुष्य समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तब नाम जप कैसे कार्य करता है मनुष्य के जीवन में। नाम जप पहले हमारे प्रारब्ध खत्म करता है। जो भी हमारे प्रारब्ध के अंदर पाप कर्म है, जो हमने इस जीवन में किया है या पिछले वाले जीवन में किया है, तब नाम जप पहले उसको खत्म करता है। वह जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक मनुष्य के जीवन में एक भाग्य उदय नहीं होगा उसका, और उसकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। पर मनुष्य समझ नहीं पाता है। वह भगवान पे से विश्वास कमजोर हो जाता है उस मनुष्य का, जब उसकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। और जो मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए बाबा श्याम की पूजा करता है, बाबा श्याम का नाम जप करता है, प्रभु को तो सब पता होता है कि यह मनुष्य मेरे साथ में सौदा कर रहा है। अगर हम प्रभु से सौदा करेंगे तब प्रभु तो हमारी मनोकामना पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु को सब पता होता है कि मेरे बालक को क्या चीज की आवश्यकता है। वह हमारे माता पिता है। जैसे कि हम जब छोटे बच्चे होते हैं, अब हमारी माँ को पता होता है कि बच्चे को भूख लगी है, बच्चा बोल नहीं पाता है, फिर भी उस पुकार को वह माँ सुनती है। वैसे ही हमारे बाबा श्याम है। अगर हम बाबा श्याम की निष्काम होकर पूजा करेंगे, बाबा श्याम का नाम जप करेंगे, बाबा श्याम को सब पता होता है कि इस मेरे बच्चे को क्या चीज की आवश्यकता है। वह समय आने पर वह उस भगत को अवश्य देता है वह जिस चीज की कामना करता है। किसी भी श्याम भगत को बाबा श्याम के ऊपर से विश्वास उठाना नहीं चाहिए, बाबा श्याम पे विश्वास बना के रखना चाहिए। जिसने भी बाबा श्याम पे विश्वास बना कर रखा है, उस भगत का भाग्य उदय होना निश्चिंत है। हम जब पूजा करते हैं उसका फल उनको समय आने पे मिलता है। भी बाबा श्याम की पूजा निष्सफल नहीं होती है, वह सफल ही होती है। कलयुग के अंदर हम लोग नाम जप करेंगे, वह नाम जप आने वाले समय में हमारी मदद अवश्य करता है और हमारे को संकट से छुड़ाता है, संकट से बचाता है। श्याम प्रेमियों, एक एग्जाम्पल है, हम जब कोई बीज लगाते हैं किसी भी फल का हो सकता है, तब वह उसका समय आने पे ही हमको वह फल प्राप्त होता है। तब वैसे ही बाबा श्याम की पूजा है, बाबा श्याम ही हमको जरूर फल देते हैं उस पूजा का। पर मनुष्य धैर्य बना के नहीं रखता है। अगर मनुष्य के शरीर में कोई बीमारी है और वह नाम जप कर रहा है, बाबा श्याम की पूजा कर रहा है, और वह ये सोच रहा है मेरी बीमारी खत्म क्यों नहीं हो रही है, तो बाबा श्याम का नाम जप कर रहा हूँ, पर मनुष्य को पता नहीं होता है कि जब वह बीमारी आई क्यों है। वह हमारे प्रारब्ध की वजह से हमारे शरीर में बीमारी आती है, और उस बीमारी से लड़ने की ताकत वह नाम जप देता है। मनुष्य समझ नहीं पाता है, तो वह धीरे धीरे करके वह एक दिन बीमारी खत्म कर देता है बाबा श्याम। पर मनुष्य धैर्य नहीं बना पाता है, और जो भी मनुष्य के जीवन में दुख आता है वह नाम जप कर रहा है, तब उससे लड़ने की शक्ति देता है नाम जप, और हमको अंदर से स्ट्रोंग बनाता है। श्याम भक्तों, मनुष्य के जीवन में दुख सुख आते रहते हैं, पर मनुष्य को बाबा श्याम की पूजा करते रहना चाहिए। और जो हमारे जीवन में दुख आएंगे, दुख से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है बाबा श्याम। श्री सुदामा जी के जीवन में कितना दुख आया था, वह श्री कृष्ण जी के ऊपर अपना विश्वास अटूट बना के रखे थे, तो आखिर में वह दुख कम कर दिया है श्री कृष्ण जी ने, सुदामा जी को महल का राजा बना दिया। तो ऐसे ही जीवन में दुख आए, तब परेशानी आए, तब घबराना नहीं चाहिए, बाबा श्याम के ऊपर विश्वास बना के रखना चाहिए। बाबा श्याम के दरबार में जो भगत जाता है, बाबा श्याम की पूजा करता है, देर हो सकती है पर उस भगत की मनोकामना पूरी होना यह निश्चिंत है। और जब मनुष्य का प्रारब्ध खत्म हो जाता है, तो उस नाम जप का फल मिलने लग जाता है। तो इतना देता है बाबा श्याम, लोग समझ ही नहीं पाते हैं, इतनी हमको खुशियाँ देता है।
मनुष्य को धैर्य की आवश्यकता है। तो श्याम प्रेमियों, अगर आपका काम नहीं बन रहा है, आप बहुत दुखी हो, परेशान हो, तब आप बाबा श्याम पे विश्वास बना के रखिए। बाबा श्याम का नाम जप करते रहिए, अवश्य आपकी मनोकामना एक दिन जरूर पूरी होगी। तो श्याम प्रेमियों, दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, तब सच्चे श्याम प्रेमी के नाते इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप नए आए हो इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बने रहे। जय श्री श्याम, हरे के सारे की जय।